बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, आज हम उर्दू पढ़ेंगे। उर्दू तो आपको मैम पढ़ाती है या जो आपकी मिस है वो आपको पढ़ाती है, मिस शीमा। लेकिन जाहिर है कि आपको पता है कि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में इकट्ठे होना, सारे टीचर्स को बुलाना और फिर रिकॉर्डिंग करना ये मुश्किल है। तो इसलिए आप सब ने मुझे ही बर्दाश्त करना होगा, ठीक है। तो आज ही भी मैं आपको उर्दू ही पढ़ा देता हूँ। आप अपनी उर्दू की किताब मोतियाँ जो हैं वो निकालें। ये आपकी उर्दू की किताब पहली जुमात के लिए जो है ऑक्सफोर्ड की मोतियाँ हैं, जो फौजिया एहसान फारूकी इसकी मुसन्निफ़ा है। आप अपनी इस उर्दू की किताब को पेज नंबर सफ़हा नंबर 17 पर खोलें। टॉपिक हमारा जो है वो छोटी या है। इसको आपने क्लास प्रेप और क्लास नर्सरी और प्ले ग्रुप में भी पढ़ा होगा। इसको हम छोटी या बोलते हैं। यहाँ पे बच्चों इसके साथ लिखा गया है बुनियादी मुसव्वता। आपको पता होगा मुसव्वते हमने पढ़ा होगा, 4 मुसव्वते हैं, ठीक है। मुसव्वते को हम इंग्लिश में वावल बोलते हैं। जिस तरह कि इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 वावल हैं, और बाकी सारे जो हैं बी, सी, डी, एफ, जी वगैरह, इनको आपने पढ़ा है, इनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो इस तरह उर्दू में भी वावल होते हैं, वो 4 हैं, उनको हम मुसव्वते बोलते हैं। अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये जो है इनको हम मुसव्वते बोलते हैं। जबकि बाकी सारे जो है ना, बा, था, था, जीम, चा, हा वगैरह, इन चारों के अलावा जो है उनको हरूफ सही बोलते हैं, ठीक है। ये मुसव्वते क्या करते हैं? ये अल्फाज साजी करते हैं। क्या करते हैं? अल्फाज साजी, अरकान साजी या अल्फाज साजी। ये दूसरे हुरूफ यानी कि हुरूफ सही के साथ मिलके अल्फाज बनाते हैं। अलिफ, वाव और बड़ी या को मैं छोड़ देता हूं क्योंकि आज वो हमारा टॉपिक नहीं है। हम ये बड़ी या जो है ये एक मुसव्वता है, इसको पढ़ेंगे। देखिए ये एक मुसव्वता है। मुसव्वता मैंने आपको बताया कि इसको हम वावल बोलते थे इंग्लिश में, यानी कि वो हुरूफ जब हम उनकी तलफ़्फ़ुज़ करते हैं तो तलफ़्फ़ुज़ करने के दौरान सांस नहीं रुकती, इनको हम मुसव्वते बोलते हैं। या जो है ये लफ्ज़ के इब्तिदा में, लफ्ज़ के आगाज़ में जब आए तो इसकी आवाज़ या होती है, जैसे कि यक्का, जैसे कि यजीद। इन अल्फाज में आप देखें या पहले आया है, सबसे पहले आया है। तो या मुसव्वता जो है जब ये पहले आए तो इसकी आवाज़ या होगी, और जब ये आखिर में आए ना, आखिर में, जिस तरह मम्मी, गाड़ी, तो इसकी आवाज़ जो है वो ई होती है, ई, इंग्लिश में जो ई होता है, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे तो ये मुसव्वता जो है या जो है, या ये छोटी ये इसको बोलते हैं, ये आखिर में आया है, यानी कि ई साउंड के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। समझ गए आप? जब या, दोबारा पढ़ लेता हूं, आपको दोबारा पढ़ा देता हूं। जब ये छोटी या जो है जब ये पहले आए, लफ्ज़ के पहले, तो इसकी आवाज़ जो है वो या की होती है, जैसे कि यक्का, यखनी, यजीद। और जब आखिर में आए, जिस तरह ये आखिर में आया, देखो
इन अल्फाज में भी ये आखिर में आया है ना, छोटी या जो है वो आखिर में आया है, तो इसकी आवाज जो है वो ई की होगी। ई इंग्लिश में ई जो होता है, ठीक है। अब इनको मिलाएं, इनको हम किस तरह मिलाते हैं, देखो ता और या, तो ये ती बन गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि ये ई वाली आवाज जो है वो देगी हमें। जीम और या को मिलाएंगे तो ये क्या बन गया है भाई, जी। दाल, अच्छा, जब जी को या के साथ मिलाते हैं ना तो इसकी छोटी शक्ल लेके यहां पे मिलाएंगे, ठीक है। छोटा शक्ल जो इसका है ना, ये छोटी शक्ल, वो हमने लेके या के साथ कनेक्ट किया है। दाल और या इनको जब हम मिलाते हैं तो दाल अलहदा लिखेंगे, वही पूरी शक्ल जो इसकी है वो लिखेंगे और या लिखेंगे। सीन और या जो है, जब ये तो दी बन गया है, ठीक है, दी, दाल या दी, यानी कि ई वाली आवाज। सीन और या को मिलाएंगे इस तरह, सीन की जो छोटी शक्ल है वो लिखेंगे और फिर छोटी या। सीन का जो ये बड़ा शक्ल है ना, बड़ी वाली शक्ल, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये छोटी वाली शक्ल लिखेंगे। तो ये क्या बन गया, स और ई, सी। इस तरह थ्वे जो है, थ्वे भी बोलते हैं, थ्वा भी बोलते हैं, और ये है। तो इनको जब हम मिलाएंगे तो इस तरह मिलाएंगे, थ्री। ये मैंने उल्टा जरा लिख दिया है, आप सही लिखें, ठीक है, ऊपर से आएंगे। पहले ये जगह आप लिखें, ये वाली इस तरह मैं लिख भी देता हूं, 1 मिनट, पेंसिल लेके पहले इस तरह लिखें और फिर थ्री वाली निशान पूरे करें तो ये थ्री बन जाएगी, ठीक है। लाम और ये ली, ये भी इस तरह, लाम की छोटी शक्ल को मैंने या के साथ मिलाया है। फिर नून और ये, तो नी, ये हमने मिलाना सीख लिया, देखो। अब हा और ये ही, ये भी गलत लिखा है मैंने, उल्टा लिखा है, नीचे से एनिमेशन आई है, लेकिन ऊपर से लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, देखो 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 देखो, इस तरह लिखेंगे, देखो इस तरह, ठीक है। हाँ, ये तो हा और ये को भी मैंने मिलाया। कॉलम ए में क्या है भाई, कॉलम ए जो आपने यहाँ पे पढ़ा है, तो इसमें ये है कि आपने ये छोटी ये को मुख्तलिफ हुरूफ के साथ मिला लिया है और ई वाली साउंड को आपने सीखा है। अब इसको अलग कीजिए, टा और ये टी, तो अलग लिखा हमने, अलग किया है टा और ये, जिसको आप तोड़ बोलते हैं, ये जोड़ किया हमने, अब इसको हम क्या बोलते हैं, तोड़ बोलते हैं। तो तोड़ हम कर रहे हैं। चा और ये, तो चा की पूरी शक्ल लिखेंगे, ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे भाई, ये की पूरी शक्ल, चा और ये। अब इसकी तोड़ करें आप, रा और ये, तो ये तो इजी है, रा लगाएं और फिर ये लगाएं। सौद और ये, सौद और ये को इनकी तोड़ करते हैं, तो ये हो गया हमारा सौद, ठीक, सौद की पूरी शक्ल, और फिर छोटी या की पूरी शक्ल जो है वो मैंने लिख दिया है। इस तरह आप भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप ये लिखेंगे। गैन और या, तो गैन की पूरी शक्ल में लिखूंगा और फिर मैं ये को लिखूंगा, गी, ठीक है। इसको मैंने पढ़ा भी नहीं है मेरे ख्याल में, पढ़ा देता हूं। ये है ठा और या, टी, छे और छोटी ये ची, रा और ये री, सौद और ये सी, और गैन और ये गी, और इनकी तोड़ भी मैंने कर दी है, ठीक है। अब काप और ये, तो काप की पूरी शक्ल लिख के, ठीक, आपको पता होगा काप हम किस तरह लिखते हैं। देखो पहले हम ये नीचे वाला हिस्सा लिखेंगे और फिर ये कर देंगे, उल्टा मैंने लिख दिया ना, दोबारा चेक करो यहाँ पे, देखो ये हो गया ये वाला, और फिर ऊपर से ये, सॉरी, ये काफ, ठीक है। तो काफ और ये भी आ गया भाई,
नेक्स्ट क्या है भाई, लाम और ये। तो पहले हम लाम को लिखेंगे, लाम की पूरी शक्ल लिखेंगे जिस तरह हमने यहाँ पे की है ना, यहाँ पे देखो लाम और ये पहले कॉलम पे आ गया था, लाम और ये। तो लाम की पूरी शक्ल लिख ली मैंने, और अब ये की छोटी छोटी ये जो है उसकी पूरी शक्ल लिखूंगा। ये भी हो गया भाई, मी मी, मीम और ये मी, ये पीछे जो मैंने पढ़ा वो ली है, ये मी है। तो मी, मीम की पूरी शक्ल लिखो, ठीक है। और फिर ये की तो आपको पता है, तो वो भी करो, ये भी लिखो, ठीक ठीक हो गया ना। अच्छा, ये तो आपका उर्दू जो बुक है पेज नंबर 17, उस पे आपका ये काम है। अब नेक्स्ट कॉपी में काम जो है ये आप खुद करेंगे, ठीक है। पहली वाली रो पे जो है वो कुछ अल्फाज दी गए हैं, जिस तरह ये अल्फाज दिए गए थे ना ये, ठीक है। अब कुछ अल्फाज दिए गए हैं, बा और बे और ये, इनको मिलाइए, खा और ये इनको मिलाइए, डाल ये सारे मिलाइए, ठीक है, दो दो मिलाएं, ये के साथ मिलाएं और पढ़े, रिकॉर्ड करके। हाशिर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो भाई, आपके कैमरों को क्या हो गया है, ठीक है। और अलग कीजिए, तो ये जिस तरह हमने ये कॉलम इस कॉलम में अलग किया था ना मुनीब, इस तरह आप लिख के ये सारी लिख के और फिर इसकी तोड़ कीजिएगा, ये यहाँ पे प्लस और निशान लगाएं और इस तरह करें। तो इसी तरह कॉलम, दो कॉलम्स आप बनाएं या दो रेक्टेंगल्स आप बनाएं, उसमें ये मिलाइए वाला और अलग कीजिए वाला काम आप करें, ठीक है, ओके। तो ये आपका जो ये लेक्चर है वो भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। मज़ीद इंशाअल्लाह फिर पढ़ेंगे, काम करें, घर में बैठ के काम करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।